डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो आ गई है, जो कि बीएससी और एमएससी यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में अगर आपका है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जॉब है ये आपका द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से आई है, यानी कि OILC द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन किया हुआ है। तो यहाँ पर बेटा जी आपका 300 ऑफिसर्स का पोस्ट आया है, यानी कि टोटल 300 पोस्ट जो है वो यहाँ पर निकली है, 300 सीट्स यहां पर आपकी निकली हैं। और दो तरीके की कैटेगरी में ये सीट्स आपकी निकली हैं, एक आपके जनरल ऑफिसर्स हैं और दूसरे आपके हिंदी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें 300 में से 285 सीट्स जो हैं ये जनरलिस्टिक की हैं और 15 सीट्स जो हैं वो आपके हिंदी ऑफिसर्स की है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम डेट्स की बात करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट यहां पर जो है आपकी वो 15 दिसंबर है। ये पूरा पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज होती हैं आपकी कि मैम सिलेबस क्या होने वाला है, पेपर में क्या आएगा, मार्किंग स्कीम कैसी होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। मैंने कल सीबीएसई वाला भी किया था, उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एप्लीकेशन फीस के लिए जो आपके पास समय है वो 6:30 बजे तक का समय है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये आपको क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक आप कभी भी अपना एप्लीकेशन फीस 6:30 बजे तक जनरली यहां पर क्या कर सकते हैं, अपना पे कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा भाई टीयर 1 वो 10 जनवरी के आसपास है। और उसके बाद आपको यहां पर एग्जाम नंबर सेकंड, बेसिकली इसके 3 पैरामीटर्स हैं, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू। तो 10 जनवरी को आपका यहां पर टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो होने वाला है, दोनों ही पोस्ट के लिए। देन आपको यहां पर आपके पास कॉलिंग लेटर आएगा या कुछ भी आएगा, देन आपको यहां पर टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 28 फरवरी को होने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर यहां पर लिस्ट निकलेगी किस किस का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, वैकेंसीज इन्होंने बता दी है। जनरलिस्टिक ऑफिसर के लिए 285 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की 123 है, ओबीसी की 68, एससी की 42, और ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है इन्होंने यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम बात करें, देखो इन्होंने चीजें भी बताई हैं भाई, इन्होंने चीजें भी बताई है यहां पर कि जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है या तो वो यहां पर इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, या नेपाल का, या फिर यहां पर भूटान का, या फिर यहां पर अलग अलग चीजें जो है ये इन्होंने बताई हुई है भाई यहां पर कि किस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी जो 5 अलग अलग कैटेगरी में यहां पर रिलाई करती है। इन्होंने आपका यहां पर क्या दिया हुआ है भाई, यहां पर आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। पे स्केल, देखो बेसिक पे स्केल जो इन्होंने बताया है वो यहां पर आपको बताया है कि भाई वो 50,925 होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपकी और भी चीजें होती हैं, एचआरए वगैरह होता है, तो उसका मिला के पर मंथ आपको 85,000 मिलेगा भाई। सारी बेनिफिट्स मिला के आपको 85,000 पर मंथ जो है वो यहां पर मिलने वाला है। और भी बहुत सी चीजें है भाई, आपको यहां पर ग्रेट्युइटी मिलेगी, एलटीएस मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं भाई यहां पर आपकी। ठीक है, 85,000 तो है ही है, साथ में कुछ अलग अलग बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगे, जैसे कि जो न्यू पॉलिसी के हिसाब से पेंशन के बेनिफिट्स होते हैं वो सब कुछ यहां पर मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 30/11/2025 यानी 30 नवंबर 2025 तक आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो मिनिमम इन्होंने बताई है जनरलिस्टिक ऑफिसर के लिए, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में चल सकता है। और यहां पर डियर स्टूडेंट 60% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए, एससी एसटी के लिए 55%। ऐसे ही हिंदी राज्यसभा ऑफिसर्स के लिए मास्टर्स डिग्री मिनिमम चाहिए, यहां पर बैचलर्स वालों को नहीं बुलाया है, हर जगह मास्टर्स डिग्री का ही इन्होंने लिखा हुआ है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें यहां पर, तो मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए 30 नवंबर 2025 तक। और इसके अलावा इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी आपको यहां पर मेंशन किया है। एज रिलैक्सेशन में भाई 5 साल का एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का है, फिर पीडब्ल्यूबीडी को यहां पर आपका 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन वगैरह को 5 साल का, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में यहां पर एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया हुआ है। देन डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर बात करें कि सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, तो इन्होंने बताया है भाई सिलेक्शन जो है पेपर आपका यहां पर 3 अलग अलग कैटेगरी में जो है इन्होंने डिवाइड किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि आपके पास यहां पर 3 फेज होंगे।
पहले आपका प्रीलियम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, फिर आपका जनरली इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो प्रीलियम्स का जो एग्जाम होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे और यहाँ पर 100 क्वेश्चंस इन्होंने मेंशन भी करे हैं भाई। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है लिखा भी हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। ये एग्जाम आपका 3 सेक्शन में होगा और 1 ही घंटे में होगा। तो इंग्लिश का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पर इन 3 सेगमेंट से क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ से, 35 और 35 यहाँ से नंबर का बताया हुआ है कि भाई 30 नंबर का यहाँ से आएगा, 35 नंबर का यहाँ से, तो 100 नंबर का पेपर आपको होगा। हर सेक्शन का टाइम मेंशन किया है, तो इन्होंने 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है, तो तीनों सेक्शन को यहाँ पर 20-20 मिनट में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका मेंस का एग्जाम होगा भाई। किसका एग्जाम होगा? मेंस का एग्जाम। मेंस का एग्जाम जो होगा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 200 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव टाइप का, यानी कि जिसमें आपको ऐसे लिखने होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका यहाँ पर 30 नंबर का होगा। दोनों को मिला के अल्टीमेटली आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आएगा। साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज भी मेंशन करी है डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज इसको भी ध्यान से देखेंगे। इन्होंने क्या लिखा है भाई, इन्होंने यहां पर लिखा है कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये आपको टाइपिंग के बेसिस पर करना होगा, मतलब हैंड रिटन नहीं है, टाइप करके लिखना होगा। तो अल्टीमेटली आपका यहां पर टाइपिंग स्पीड भी मैटर करेगी कि कौन किस एग्जाम को कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। देन डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप में दे हैव मेंशन कि इनका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा ये 2.5 घंटे का होगा और हर सेक्शन के लिए आपके पास क्या होगा, अलग अलग टाइम जो है वो अलॉट होगा और 2 सेक्शंस के बीच में अल्टीमेटली यहां पर आपको 5 मिनट का समय जो है वो दिया जाएगा। तो जैसे कि पहला आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग का होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के। इस तरीके से 5 अलग अलग चीजें आपको यहां पर दी हुई है, ये आपकी आएंगी। देन डियर स्टूडेंट्स, आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी पेपर यहां पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर भी 30 मिनट के अंदर आपका ये लोग लेंगे, जो कि 30 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा। तो 30 नंबर का आपका यहां पर 30 मिनट, आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें कि 20 नंबर ऐसे के होंगे और 10 नंबर प्रेसेस के होंगे, ठीक है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव वाला है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिया जाएगा भाई। किस में लिया जाएगा? इंग्लिश में लिया जाएगा। देन डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें इन्होंने यहां पर बता दी गई हैं भाई, जितनी भी बातें थी इन्होंने सारी आपको यहां पर बता दी हैं। अब हम अगर बात करें यहां पर बाकी फैक्टर्स की, पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो